हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक की। यस बैंक का स्टॉक यानी कि लोगों को करोड़पति से रोड़पति बनाने वाला। अब आप सोचिए, मतलब अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनमें लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन यस बैंक ने मैं कहूंगा बहुत सारे लोगों के पैसे को डुबाया है। ये एक ऐसा स्टॉक है। अब आपको सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप यही बोलने लग गए तो क्या बड़ा धमाका होगा इसमें, लेकिन जो सिचुएशन देखने को मिल रही है उसको समझते हैं और कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसको समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बात, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सीधे यस बैंक के शेयर की तरफ लेके चलता हूं आपको। देखिए यस बैंक 47,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, वापस बढ़ता हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आपको यकीन नहीं होगा इस शेयर ने कितने गोते लगाए थे। 6 रुपए पे आ गया था एक टाइम पे ये, उसके बाद अप डाउन चलते चलते कई सारी न्यूज में बहुत रहा ये शेयर। अब आपको न्यूज में क्यों रहा, कैसे रहा, बहुत सारे लोगों ने तो इसमें सस्ते में भी इसको खरीदा। अभी गिरवी रखे हुए शेयर किस तरीके से बढ़ गए थे, प्रोमोटर की होल्डिंग बिल्कुल खत्म होती हुई जा रही है, सब कुछ माल बिकता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक नंबर देखोगे ना आप तो हैरान हो जाओगे। ये नंबर है उन छोटे छोटे निवेशकों का, छोटे छोटे समझ रहे हो, जिनको रिटेल निवेशक कहा जाता है। आप इस नंबर को देखिए, आप हैरान हो जाओगे। 30 लाख रिटेल निवेशकों ने यस बैंक के शेयर में खरीदारी कर रखी है और जिन्होंने 2 लाख तक के शेयर खरीद रखे हैं। उससे भी हैरान वाली बात है, 4,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने यस बैंक में 2 लाख से ज्यादा पैसे लगा रखे। ये नंबर यानी कि अगर कहो इसका असली मालिक कौन है तो रिटेल निवेशक इस बैंक के असली मालिक आपको नजर आएंगे, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी कितनी है, 20% की हिस्सेदारी इन लोगों की हो चुकी है। पब्लिक की, ये देखिए रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी, इवन अगर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी देखो तो वो भी यहाँ पे कितने कम हो चुके हैं। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है वो आपने समझी कि कितनी हिस्सेदारी यहाँ पे हो चुकी है और कितने लोग, 30 लाख लोग हैं, कितने शेयर्स। देखिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बड़े मैं कहूंगा नंबर में शेयर यहाँ पे हैं। अब आज की डेट में हम आपके लिए यस बैंक के शेयर को, इतना गिरा पड़ा शेयर है फिर भी क्यों लेके आए हैं उसको समझते हैं और आपको डिटेल में मैं हमेशा बताता हूँ। यस बैंक में एक और आजकल क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के ऊपर काम चल रहा है। अब यस बैंक का क्या रहा है, क्रेडिट कार्ड। देखिए यस बैंक का क्रेडिट कार्ड आ रहा है और यस बैंक कह रहा है कि भैया मैं 25,000 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जो है उम्मीद करता हूं कि मेरे दिसंबर मंथ में 25,000 क्रेडिट कार्ड जो है निकल जाएंगे। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में सबसे टॉप की कंपनी कौन सी है, HDFC क्रेडिट कार्ड और SBI क्रेडिट कार्ड, ये 2 टॉप की हैं। HDFC क्रेडिट कार्ड तो लिस्टेड है नहीं मार्केट में, कौन लिस्टेड है, ओनली SBI कार्ड्स जो है वो लिस्टेड है मार्केट के अंदर। अब यस बैंक की कार्ड का बिजनेस अभी सब कुछ यस बैंक के अंडर ही आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ी खबर जरूर आ रही है। लेकिन इन सब चीजों को समझते हैं, देखते हैं और जरा मैं आपको टेक्निकल पे लेके चलता हूं। देखिए मेजर कारण हमारा इस स्टॉक को आपके लिए लेके आना था। लास्ट टू लास्ट वीक भी सेम सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी, फिर से ये सिचुएशन आई तो हम आपके लिए वीडियो लेके आए। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी कैंडल के बाद जब छोटी कैंडल बनती है तो मतलब ये देखिए, ये नवंबर 9-10 वाला वीक है, उसके बाद 2 वीक का हॉल्ट और फिर उसके बाद दिसंबर के 2 वीक में तेजी, यानी कि सीधे 14 रुपीज से इसने सफर तय किया 20 रुपीज के आसपास का। ये मान के चलिए कि 40-50% का गेन इसने आपको 1-2 हफ्ते के अंदर दिया। फिर से बनी छोटी कैंडल यानी कि करेक्शन। अब क्या करेक्शन का रेजोल्यूशन अगले वीक होगा। अब ऐसी करेक्शन के रेजोल्यूशन को आप देखोगे, बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बनती हुई देखोगे, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, कितना स्टॉप लॉस है, कितना रिस्क है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए अगर आप इसको सोच रहे हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वाइज सोच रहे हो, देखिए मैं यहाँ पे क्यों इस स्टॉक के लिए आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चीजें देखने को मिल रही है, वीकली में। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो देखिए मंथली खत्म पड़ा है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी इतनी जल्दी मंथली बिल्कुल नीचे है। और अगर मैं वीकली को देखूं, मेरे पास सिचुएशन यहाँ पे बॉटम पे पड़ा है। बस यहाँ पे ये है कि लाउंस अटैक की कंफर्मेशन दिख रही है, जो कि मुझे डेली चार्ट को ट्रेड करने में हेल्प करेगा। अब ट्रेड करने से मेरा मतलब यहाँ पे है, अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बाई करना है यस बैंक। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, कभी भी किसी स्टॉक को आपकी नजर में वो स्टॉक आ जाता है, आपने कहा भाई ये अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, इवन टेक्निकल कभी भी अच्छी चीजें दिखा रहा है, तो आप अगर एक स्टॉक को आपने नजरों में लगा लिया
तो वो फिर आपकी नजरों में रहता है और वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते रहता है, बहुत सारी। जैसे सन फार्मा की बात करो, टीसीएस की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, आपने देख लिया कि भैया ये अपॉर्चुनिटी मुझे बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, तो आपको ज्यादा स्टॉक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अलग अलग तरीके से एक ही स्टॉक से खूब पैसा जो है लूट सकते हो। ये देखिए अब जो करेक्शन आई इसमें, ये जो मैंने आपको बताया था कि भाई 2-3 हफ्ते ये बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट करेक्शन रही थी भागने के बाद, उसके बाद ये पॉजिटिविटी आई। पॉजिटिविटी आने के बाद ये तेजी आई। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट क्या होगा लोगों ने, देखिए इस फ्लैट करेक्शन है, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म और सीधे सीधे जंप 14-15 रुपए से ये गया ऑलमोस्ट 21 रुपीज के आसपास तक। उसके बाद फिर से करेक्शन, और जैसे मैंने आपको हमेशा बताया जब भी रेड कैंडल ये दिखे ना, आप वॉल्यूम देखिए, बड़ी कैंडल से मतलब यानी कि पॉजिटिव कैंडल से छोटा वॉल्यूम होना चाहिए, देखिए वो करेक्शन कहलाती है। करेक्शन आने के बाद फिर से वॉल्यूम, फिर से सेलिंग, और देखिए बिल्कुल छोटे वॉल्यूम के साथ सेलिंग। फिर से फ्राइडे को एक इंपॉर्टेंट कैंडल बनी जिसने हमें दिखाया कि भैया ये जो है यहां से धमाका कर सकता है। लेकिन भैया धमाके से पहले मैं आपको बता दूं, यस बैंक का शेयर है और यहाँ पे इससे नीचे जाए तो ये आपका स्टॉप लॉस। अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूं, मेरी थीसिस डेली के हिसाब से कि भैया वीकली का मुझे बड़ी कैंडल छोटी कैंडल पानी पीने स्टॉक आया और मैं इसको खरीदारी करने की सोचूंगा, तो ये जो कैंडल है ना जो ये बनी है ऑलमोस्ट 16 के आसपास की, इसके हाई यानी कि 18 पॉइंट या 19 पॉइंट समथिंग का ये प्राइस होगा इस लेवल का, और मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जाऊंगा। मान लो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना है 17 पॉइंट समथिंग का और मैं बाय कर रहा हूँ 18 पॉइंट समथिंग में, यानी कि 1000-1500 के आसपास का मेरा जो है रिस्क बैठ रहा है। अगर मैं 1000 शेयर की बात करूं तो उससे ज्यादा मेरा जितना रिस्क है आई विल बाय ओनली दैट मच शेयर, क्योंकि मुझे पता है मेरी जो मेरी एफोर्डेबिलिटी रिस्क की कितनी है। हमेशा कितना रिस्क आप मार्केट में अफोर्ड कर सकते हो, यूर पोजीशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। पोजीशन मींस नंबर ऑफ शेयर शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इस चीज को याद करें, समझ ले, और अगर ज्यादा आप भूल जाते हो टाइम टू टाइम पे तो मैं कहूंगा जहां पे आप बैठते हो, चीजें शेयर खरीदते हो, बाइक करते हो, वहां पे सामने एक लिस्ट में लगा लें कि भैया मेरे अफोर्डेबिलिटी कितनी है रिस्क की, उसके बेसिस पे मुझे खरीदना है। ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है रिस्क से एसोसिएटेड जब भी बात आती है, और ये बात हर कोई जानता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पर फिर भी अपनी अफोर्डेबिलिटी से बाहर जब हम लोग रिस्क लेते हैं तो वो कई बार आपको कहोगे यार बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम जो है वो कैलकुलेटेड नहीं होता है, तो वो आपके कम अच्छी खासी कमाई, अच्छे खासे प्रॉफिट्स को भी नेगेटिव में ले जाता है, यानी कि लॉस में कन्वर्ट कर देता है। वो एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। उसके बाद आपका मन खराब हो जाता है, आपको इमोशनली मैं कहूंगा आप डिप्रेस सा महसूस करने लग जाते हैं मार्केट के बारे में, यार क्या किया मैंने, इस तरीके की सोच आपकी आएगी तब जब आपकी रिस्क मैनेजमेंट की चीजें थोड़ा सा वीक होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और कई लोग क्या होगा देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इस करेक्शन के रेजोल्यूशन का वेट कर रहे थे तो वो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग और थोड़ा सा मतलब सेफ साइड चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं नहीं यार मुझे यहाँ पे नहीं, ये जो 200 की लाइन है ना, ये 200 डे की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, वो कहेंगे यार इस लेवल पे ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है, तो इस एरिया में मैं इन्वेस्ट करूंगा। समझ रहे हो इस बात को। और कई लोग सोचेंगे ये पार हो जाए फिर अगली करेक्शन आए तब मैं एंट्री करूंगा। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। इस चीज को याद कर लें कि हर तरीके के लोग मार्केट में होते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। आपकी स्ट्रैटेजी किसी के साथ मैच कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती है। आपकी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से होनी चाहिए कि हाँ जितनी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, जिस तरीके से जो स्ट्रैटेजी आपको सबसे बढ़िया रिटर्न देती है वो स्ट्रैटेजी, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, आपका सक्सेस रेट जिसमें सबसे ज्यादा अच्छा है उसके हिसाब से, और जिस हिसाब से आपके पास टाइम है। अब टाइम से क्या मतलब है मेरा, यहाँ पे देखिए टाइम से मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो जॉब करते हैं। रिटेल निवेशक अक्सर वर्किंग पीपल होता है, जॉब करता है। तो जॉब करने वाला इंट्राडे ट्रेड तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। जॉब करने वाला आपके छोटे टाइम फ्रेम बिल्कुल इंट्राडे के अलावा मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि रोज रोज तो देख सकता है चार्ट को, बट ऐसा नहीं कि वो रोज बेसिस पर खरीदे बेचे एनालिसिस कर पाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ जॉब करने वाला वीकली चार्ट्स को फॉलो कर सकता है, डेली वाले टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स को फॉलो कर सकता है, उसको हफ्ते में सैटरडे संडे पे अपनी एनालिसिस कर सकता है। उसके बाद वो मंडे को खरीद सकता है, बेच सकता है, बीच में अलर्ट लगा सकता है, ये काम कर सकता है जॉब करने वाला, बिल्कुल ये आराम से कर सकता है, मुझे लगता है ऐसा।
तो ये चीज है, तो उसी हिसाब से जॉब करने वाले लोगों को आराम से वीकली पोजीशन, वीकली स्विंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। वहां पे ज्यादा टेंशन वाली बात होती नहीं है। और क्वांटिटी को कम कम रखें, क्वांटिटी को कम कम रखें। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और सक्सेस रेट बढ़ता जाता है, उसके बाद क्वांटिटी को बढ़ाते रहें। क्योंकि मार्केट में जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये हमने यस बैंक की बात करी है। यस बैंक में बड़े धमाके के लिए रेडी है, लेकिन आपको एरियाज बता दिए गए हैं, तो समझ के। और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आपको समझना जरूर है। फिलहाल ये आप आवरली पॉजिटिव है, आपका 15 मिनट भी पॉजिटिव आ चुका है, 5 मिनट भी पॉजिटिव है। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें बड़े धमाके के लिए रेडी। और अगला 21 के लेवल पे फिर से हमको मिलेगी कंसोलिडेशन, करेक्शन और काइंड ऑफ पुल बैक। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।